जय मिथिला बाबू जी, देखिए आज हम पढ़ेंगे शेयर एंड शेयर कैपिटल क्या होता है। समझे, चैप्टर 2 जो है कंपनी का वो आप पूरा पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक, और इसमें जो पढ़ लीजिएगा ना, आपको इशू ऑफ शेयर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में प्रैक्टिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि थ्योरी भी पूछता है और प्रैक्टिकल भी पूछता है, तो थ्योरी भी आपको याद करना जरूरी है। थ्योरी में आपको कुछ नहीं, देखिए ये सब जो है आपको, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर में क्या अंतर है, ये सब आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक ना, क्योंकि पूछ देते रहता है 5 नंबरी की बात करिए, 2 नंबरी में बात करिए, ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी करता है। ठीक, शेयर क्या होता है, देखिए एक एग्जाम्पल समझते तब आपको और समझ में आएगा। आपके पास कितना रुपया है, मान लीजिए कि 50,000 रुपया है। हाँ, 50,000 रुपया है आपके पास। आइए एग्जाम्पल समझ, 50,000 है, उसको बोलेंगे बाबू छोटा छोटा भाग में बांट दूँ 50,000 का, एगो ऐसा करो ना कि 100 रुपया की गाड़ी बना दो, 200 का एगो गाड़ी निकाल दो। मतलब क्या कि कर दो 50,000 का आप छोटे छोटे भाग में बांट दो, अर्थात क्या 100 रुपया वाला जो नोट दो 50,000 का, तो 50,000 का 50,000 का 100 रुपया वाला नोट कितना नोट देना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे दूसरा नोट नहीं लेंगे, तुम 100 रुपया वाला दो, तो कितना नोट देना पड़ेगा, मतलब 500 नोट। अर्थात क्या 50,000 को हम छोटे छोटे भाग में बांट दिए। कैसा छोटा छोटा भाग है कि एगो भाग का दाम 100 रुपया रखे, उसी को बोलते हैं शेयर, अंश। अंश मतलब क्या, उसका हिस्सेदारी। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग क्या अपने पापा का अंश है, ठीक है ना, पापा से बने हैं। उसी तरीके पर देखिए बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी बिजनेस उठा लीजिए, किसी का बिजनेस लीजिए, आप जो पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। मालिक जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक ना, तो 5 लाख रुपया मान लीजिए कोई कंपनी का कैपिटल है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, वैसे तो 500 करोड़ 1,000 रुपया रहता है बाबू, 5 लाख का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है ना, 5 लाख रुपया है किसी कंपनी का कैपिटल, मतलब या शेयर उसको बोलिए कैपिटल है। पूंजी कितना है, सब मालिक मिला के कितना दिया है, 5 लाख का है। ठीक, प्रॉफिट मिला के 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 5 लाख रुपया है। अर्थात क्या ये जो पूरा कैपिटल है, हाँ वो 5 लाख रुपया, उसको अगर छोटे छोटे भाग में बांट देंगे, अर्थात क्या हम बांट देंगे, उसी को बोलेंगे शेयर। जब कैपिटल को छोटे छोटे भाग में बांटते हैं उसको बोलते हैं शेयर। पहले जमाने में ऐसा होता था, अब तो ऑनलाइन का जमाना हो गया। पहले जमाना में क्या होता था, जैसे कि मान लो कि आपको बताएंगे शेयर क्यों लिया जाता है, क्यों बेचा जाता है, क्या करता था कंपनी सब। जैसे इस तरीके से कागज है, आप हर्षद मेहता वाला देखे होंगे, स्कैम 1992 देखे होंगे ना, स्कैम या रील में देखते होंगे हर्षद मेहता का 92 वाला। ठीक ना, उसमें क्या होता था पहले जमाना कि इसी तरह का शेयर रहता था। अब हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, इस तरीके का शेयर रहता है। आपका नाम, आपका बिजनेस का नाम लिखा रहेगा इसमें, क्रिस लिमिटेड, इस पे भी लिखा रहेगा क्रिस लिमिटेड। और एक शेयर का दाम मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया लिखा रहेगा, और बोलेगा कि 100 रुपया दो और ले जाओ, और शेयर तुमको दे देगा। पहले जमाने में इस तरीके से होता था, कागज पे। अब तो ऑनलाइन में जाइए, ग्रो ऐप सब पे जाइए और तुरंत जितना शेयर खरीदना है खरीद लीजिए कोनो कंपनी का। ठीक ना, और आप पहले क्या होता था, कोई दुकान या पार्टिकुलर आपको, जैसे कि मुंबई के दलाल स्ट्रीट सब जाना पड़ता था, वहां से लेके आना पड़ता था। ठीक, इस तरीके से मिलता था। ठीक ना, छोटे छोटे भाग में। अर्थात कि 5 लाख का जो रहता है ना, मोस्टली टाइम क्या करता है बिजनेस, जितना भी उस कंपनी का मतलब वैल्यू है, या फिर मान लीजिए पूंजी है ना, कैपिटल है ना, हम तो उसको क्या करता है, छोटे छोटे भाग में बांटता है, लेकिन 20 से 30% सिर्फ जनता को देता है। क्योंकि 100% एक चीज बताइए, आपको पिछले चैप्टर में क्या बताए थे कि गवर्नमेंट कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी, मतलब क्या, जिसके पास 50% से ज्यादा कंपनी का हिस्सेदारी रहेगा वो क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। अब देखिए पूरा 5 लाख उसके पास हिस्सेदारी है, हाँ, अब पूरा का पूरा बेच देगा तो वो तो अपना मालिकाना अधिकार खो देगा ना। आपके पास जमीन है, पूरा बेच दीजिएगा तो आप क्या उसका मालिक रहिएगा नहीं ना। तो कंपनी सब भी क्या करता है, अपना जितना भी कैपिटल रहता है उसका 20 से 30% जो है मोस्टली टाइम में बेचते रहता है, अर्थात शेयर इशू करते रहता है। 5 लाख का 20% 2 लाख रुपया हो गया, तो 2 लाख जो है ना का शेयर जो होगा, जितना भी शेयर होगा 2 लाख का, उतना शेयर इशू करेगा पब्लिक को। अब शेयर इशू क्यों करता है ये भी देख लेते हैं। शेयर क्या हो गया समझ के, जब पूंजी को छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं उसको शेयर, और शेयर से जो पैसा आएगा उसको शेयर कैपिटल बोलेंगे। 2 लाख रुपया हम इशू किए ना, 2 लाख रुपया आया मेरे बिजनेस में, तो उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, लेकिन पूंजी तो आया, पैसा तो आया, लेकिन किस चीज़ से आया, शेयर के बदौलत आया। और एक बात, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा क्या पूछता है कि अगर कोई बंदा शेयर खरीदा ना आपकी कंपनी का, तो उस कंपनी का मालिक बन जाता है। जितना शेयर खरीदेगा उस हिसाब से उतना मालिक बन जाएगा। देखिए कंपनी सबको, मान लीजिए क्रिस लिमिटेड है, मेरा बिजनेस है, कुरकुरे बना रहे हैं, ठीक ना, क्रिस लिमिटेड है, कुरकुरे बना रहे हैं। ठीक बाबू, कुरकुरे बना रहे हैं, क्रिस लिमिटेड है, कुरकुरे बना रहे हैं। अब क्या हुआ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरा हमको पैसा, बिजनेस कब बड़ा बनेगा बाबू मैं बताइए, 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ का जो बनता है, कैसे बनता है, 2 काम से। या तो आप लोन ले लीजिए
पहला काम तो ये है कि आप लोन ले लीजिए, सबसे अच्छा है कि लोन ले लीजिए, ठीक ना, या कर्जा ले लीजिए, दोस्त से ले लीजिए, बैंक से ले लीजिए, कहीं से। दूसरा ऑप्शन और कंपनी के पास रहता है, इसलिए सब कंपनी बनाना चाहता है, क्या पता है कि कंपनी सब जनता से पैसा ले सकता है, अगर अर्थात कि आप और आपके परिवार जैसे लोग, आपके दोस्त सबसे ले सकता है, हमारे जैसे लोग सबसे पैसा लेता है, ठीक। इस दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि अगर मान लीजिए क्या होता है, क्रिस लिमिटेड जो बिजनेस है वो लोन लेता है, तो लोन पे उसको क्या करना पड़ता है, पहला ब्याज देना पड़ता है, महीना महीना ब्याज देना पड़ता है। दूसरा बात क्या करना है कि कैसे भी हो लोन का चुकता करना पड़ेगा, भले ही बिजनेस को बंद करना पड़े, बिजनेस का जमीन बेचना पड़े, बिजनेस का आपको गाड़ी बेचना पड़े, लेकिन लोन वाला को पैसा देना पड़ेगा। अर्थात कि इससे लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन शेयर में क्या होता है, शेयर इसलिए इशू करता है सब लोग, बोलता है देखिए मेरे कंपनी में आइए, जनता को बोलेगा क्या, क्रिस लिमिटेड बोलेगा कि मेरे कंपनी में आप लोग आइए, ठीक ना, आज हमको 2 लाख रुपये का जरूरत है। क्रिस लिमिटेड बोलेगा सबको, जनता को कि 2 लाख रुपये की जरूरत है, आप लोग दीजिए, जनता को बोलेगा दीजिए, और हमारे कंपनी में 20% का हिस्सेदारी ले लीजिए। अर्थात कि हम जितना भी कमाएंगे ना उसका 20% आप ले लीजिएगा। अर्थात जो समझदार लोग रहता है ना, वो आपको, आप बताइए तो सबसे बड़ा आदमी जो ये है वारेन बफेट सब होता है, तो वो इतना बड़ा कैसे बनता है? शेयर मार्केट के थ्रू ना, वो इन्वेस्टमेंट करके ही ना। आप शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे, नाम सुने होंगे शार्क टैंक इंडिया का। उसमें क्या करता है इन्वेस्टर, अमन गुप्ता सब क्या करता है आपको कि पैसा लगाता है कंपनी में, ठीक है, उसको शेयर देता है, कंपनी में पैसा लगाता है। वही बात है कि इसमें ये कंपनी को फायदा क्या होता है, कंपनी को पहला चीज तो ये कंपनी है कि ब्याज नहीं देना पड़ेगा यार, झंझट था कि महीना कमाओ या नहीं कमाओ आपको ब्याज देना पड़ता है, लोन लेते तब। लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता है, जनता को बोले कि तुम लोग पैसा दो, ठीक ना, उसके बदले ये क्या देता था, प्रूफ के तौर पर, पहले जमाना में ये दे देता था प्रूफ के तौर पर, लो इसका वैल्यू है 100 रुपया, तुम जब भी आओगे अगर इसका दाम बढ़ गया होगा, 150-200 रुपया में बिक रहा होगा, तो तुमको यही लेकर आओगे 100 रुपया वाला चीज, और तुमको 150 रुपया दे देंगे। इस तरीके से पहले काम होता था। अब तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में देखते रहिए कि कितना किसका शेयर बढ़ा, कितना किसका शेयर घटा। तो क्या पहला फायदा हो गया कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कंपनी सबको क्या करना पड़ेगा, ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ा यही दिक्कत होता है कि जनता से पैसा लो, आप पूरा बिजनेस में लगाओ, अब बढ़िया से बिजनेस करो, पहले बात ही, क्योंकि जनता पैसा आपके भरोसे दिया है कि आप बिजनेस में लगाइएगा, अब बिजनेस बड़ा करिएगा, तब जनता लोग उससे पैसा कमा लेगा। ये होता है शेयर में। शेयर में क्या होता है, जनता कंपनी को पैसा देता है, कंपनी पैसा को लगाता है। मान लीजिए उसको दिल्ली में बिजनेस स्टार्ट करना होगा, कुरकुरे का फैक्ट्री लगाना होगा, या पटना का, जहाँ भी लगाना होगा लगाएगा, और जब वो कमा लेगा तब जनता को देगा। अगर देखते हैं अभी तो यूनिकॉर्न का नाम सुनते होंगे, देखिए फिजिक्स वाला सब कितना दिन में आपको तुरंत कंपनी बना, तुरंत 8,000 करोड़ का बन गया, तुरंत ओयो का फाउंडर 8,000 करोड़ का बन गया, 11,000 करोड़ का। सोचिए क्यों, अगर मान लीजिए कोई आदमी लोन देता तो लोन पे सिर्फ ब्याज मिलता, लेकिन वही आदमी मान लीजिए 2 लाख रुपया दिया रहता ओयो का फाउंडर रितेश अग्रवाल को, तो आज उसका दाम 2 करोड़ हो जाता। मान लीजिए 2 लाख रुपया दे के, मान लीजिए 20 लाख रुपया, कोई 20 लाख रुपया 1 साल के अंदर कमाना चाहता है, रिस्क ज़्यादा है इसमें, हो सकता है तो ओयो का कंपनी डूब भी सकता है, तो 2 लाख रुपया उसका डूब जाता। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्या होता कि बढ़ गया तो 20 लाख हो जाता उसका, 2 लाख रुपया लगाया 20 लाख रुपया हो जाता। क्यों, क्योंकि मालिक कमाया, कंपनी कमाया, तो जितना कमाता है उसका, उसमें से जितना वो शेयर लेता है, जितना शेयर उसको उतना पैसा मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा फायदा होता है शेयर से, शेयर से सबको फायदा होता है, ठीक ना। सिर्फ ये समझिए कौन किस शेयर में लगाएंगे, ठीक। पहला तो ये था कंपनी को ब्याज नहीं देना पड़ता है, दूसरा बात है कि उसका लायबिलिटी कर्जा नहीं बढ़ता है। कंपनी क्या बोलता है, हम कर्जा नहीं ले रहे तुमसे, हम तुमको क्या रहे हैं, अपना मालिक बना रहे हैं, अपने कंपनी में ला रहे हैं कि हम कमाएंगे तो तुम भी कमाओगे, हम डूबेंगे तो तुम भी डूबोगे। तो ये बहुत ज़्यादा फायदा होता है, कंपनी इसलिए सब बनाना चाहता है कि पैसा ले लो जनता से, अगर मान लो कि डूब गए तो क्या हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा, कंपनी बेचना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये होता है कंपनी में। क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, आप क्या बोलते हैं, जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर से जो पैसा आता है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, अंश पूंजी बोलते हैं ना बाबू, अंश पूंजी बोलते हैं उसको। तो कितने प्रकार का होता है ये समझने वाली जरूरी है, 2 नंबर पूछ देते रहता है आपको। तो कितने प्रकार का होता है, पहला देखिए आपको, आपके बिजनेस में हम क्या बोले थे, 5 लाख का पूंजी है, 5 लाख का कैपिटल है, कि इस कैपिटल जितना हाईएस्ट कैपिटल होगा ना आपके बिजनेस में, जितना भी होगा वैसे 5 लाख ने 500 करोड़, 100 करोड़, या फिर मान लीजिए 50 करोड़, ऐसे रहता है, हम छोटा अमाउंट लेता है समझ में आ जाए। तो 5 लाख रुपये आपका कैपिटल हो गया, उसको बोलेंगे जो मैक्सिमम जितना भी होगा कैपिटल, उसको बोलेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, जितना मैक्सिमम होगा इसमें उसको बोलेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल।
दूसरा नाम करे तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है, नॉमिनल कैपिटल मतलब क्या पूंजीकृत बोला जाता है, और नाम मात्र पूंजी भी बोला जाता है इसको। ठीक, इसमें से क्या होता है, बोले थे 5 लाख का 5 लाख इशू नहीं करेगा, 5 लाख का 5 लाख अगर इशू कर दिया अपना 100% तो वो मालिक बनेगा ही नहीं। आपके पास मान लीजिए 5 लाख का जमीन है, 5 लाख का जमीन दे दीजिएगा किसी को तो आप मालिक रहे उसको नहीं ना। तो 5 लाख का पूरा शेयर है कंपनी में, 100% शेयर है कि 5 लाख का कैपिटल है, पूंजी है कि मालिक का पूंजी है 5 लाख रुपया, हाँ कि 5 लाख का है। उसमें से क्या करते रहता है, सिर्फ 10 से 20%, 20 से 30% जो है जनता को देते रहता है, अर्थात कि 2 लाख रुपया जो होगा 2 लाख का शेयर सिर्फ इशू करेगा। 20% कितना होता है, 1 लाख रुपया होगा। 1 लाख रुपया जो है ना सिर्फ जनता को 1 लाख का शेयर बनाएगा और शेयर पे जनता को इशू करेगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि 1 लाख का शेयर है ना, तो कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए समझा ही देते हैं कि गुडविल उसका किसी कंपनी का खराब है। मान लीजिए आप नया कंपनी है, आपको कोई नहीं जानता है, कौन जानेगा आपको नया कंपनी है तो घर परिवार के अलावा कौन जानता हो जाता है नहीं ना। तो मान लीजिए उस टाइम क्या करिएगा, आप बोलिएगा क्या मेरे पास 100 रुपया वाला शेयर है, एक शेयर का दाम 100 रुपया रखे, उस हिसाब से आपको कितना शेयर इशू करना पड़ेगा 1 लाख रुपया लेने के लिए। 100 है 1000 शेयर इशू करना पड़ेगा कि 1000 शेयर हम को बेचेंगे तब हमको 1 लाख रुपया आएगा, क्योंकि एक का दाम 100 रुपया रखे हुए हैं, ऐसा का एक का दाम 100 रुपया रखें और हमको 1 लाख का जरूरत है। ठीक, तो 1 लाख रुपया हम कैसे लेंगे, तो अपना ऐसा 1000 शेयर देंगे किसी को। ठीक, तो कभी कभी गुडविल खराब होते रहता है, तो क्या होते रहता है, गुडविल जब खराब होते रहता है ना, आपको कोई नहीं जानता है तो बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपया का शेयर है ना, आप इसको ना 90 रुपया में लेके जाइए, हम जनता लोग को बोलेंगे 90 रुपया में लेके जाइए। ठीक ना, आप हमको नहीं जानते हैं लेकिन हमको पैसा की जरूरत है, क्या करें यार, लोन तो लेंगे तो लोन तो कर्जा बढ़ जाएगा और हमको टेंशन बढ़ जाता है लोन में, तो लोन तो लेंगे नहीं, तो ऐसा करें 100 रुपया की चीज़ ना आप 90 रुपया में लेके चलिए। तो उस टाइप का हम इशू तो किए, 10 रुपया लॉस में बेच तो रहे हैं, ठीक ना, 10 रुपया लॉस में तो बेचते रहे हैं, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, इशू तो कर रहे हैं, शेयर ऑफ इशू एट डिस्काउंट, हम 10 रुपया डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। ठीक, 100 रुपया का शेयर अगर 100 रुपया में देंगे किसी आदमी को तो उसको क्या बोलेंगे, इशू एट पार, जो कि आगे देखेंगे, ये समझ लीजिए, उसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। ये भी समझने जो वाली बात है, इशू ऑफ शेयर एट पार वैल्यू, अर्थात क्या, सम मूल्य पर, जितना पर प्राइस है उतना हम क्या करेंगे पे अति करेंगे, मतलब इशू करेंगे। फेस वैल्यू इतना है, 100 रुपया का चीज़ है और 100 रुपया में हम बेचेंगे, तो उसको बोलेंगे क्या, इशू ऑफ शेयर एट पार, ये याद रखिएगा। ठीक, कभी कभी नहीं जानता है लोग तो क्या होता है, जब नहीं जानते तो आप तो बोलिएगा हमको पैसा की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपया वाला शेयर लेके चाहिए और 90 रुपया में मतलब दीजिए आप लोग, 10 रुपया हमारा लॉस हुआ, हमको नहीं जानते लोग, हमारा लॉस है, मतलब ये बिजनेस का लॉस हो गया, तो आदमी से खरीद लेता है, चलो कोई दिक्कत, 10 रुपया में देखते हैं ना, डिस्काउंट देते रहता है, कोई चीज़ खरीद लेता रहता है, पहले ज़माने में ऐसा होता था। ठीक, तो डिस्काउंट में भी इशू कर सकता है, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए मुकेश अंबानी कोई कंपनी खोला, मुकेश अंबानी बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपया का तो शेयर है बन रहा है, हाँ 100 रुपया का तो शेयर बन रहा है, लेकिन मेरे कंपनी का गुडविल अच्छा है, हम 1000 शेयर भी इशू करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 रुपया का चीज़ ना हम 120 रुपया में देंगे, तुम लोग को लेना है तो लो, नहीं तो नहीं, क्योंकि तुम लोग को पता है ना, मुकेश अंबानी बोलेगा कि तुम लोग को पता है ना, आज तुम लोग 120 रुपया दोगे लेकिन उसका वैल्यू 100 रुपया होगा, ठीक ना, 120 रुपया दोगे लेकिन कल जो है वही जाके 1000 हो जाएगा। याद रखना बाबू, क्योंकि मेरा नाम चलता है, मेरे नाम से जो है ना इलाका शांत हो जाता है, मतलब क्या बिजनेस चलने लगता है, तो सब खरीदने लगा, अरे मुकेश अंबानी का बिजनेस है भाई, लो 150 में ले रहा है तो लो, क्योंकि पता है कि बहुत अच्छा बिजनेस बना के देगा। तो क्या होता है, उस केस को बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम में बेच रहा है। अब 20 रुपया जो एक्स्ट्रा कमाए हो रहा है, एक्स्ट्रा जो कमाए हो रहा है किसको, बिजनेस को, मतलब मुकेश अंबानी के बिजनेस को जो कमाया हो रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, वो पूंजी नहीं होगा, ये इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा। 20 रुपया, उसका गुडविल अच्छा था तब ना वो दिया, लोग सब 20 रुपया ज़्यादा तो क्यों देता, कौन है मुकेश अंबानी, कोई नहीं जानता, तो बोलते कौन है, तुम्हारा शेयर क्यों 120 रुपया में लेंगे, 100 रुपया वाला चीज़ को तुमको 120 में लेंगे, नहीं लेकिन जाओ, लेकिन उसका नाम चलता है तो हम लेंगे, ठीक है ना। तो 20 रुपया एक्स्ट्रा कमा रहा है वो कंपनी का इनकम मानेगा, ठीक। अब इसमें जो 10 रुपया ज़्यादा लॉस लग रहा है वो बिजनेस का लॉस होगा, ठीक। तो हर तरह का बिजनेस रहता है बाबू, तो इस तरीके से बिजनेस में इशू होता है शेयर। आप देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल समझ के, जितना बिजनेस का 5 लाख का है वैल्यू, तो 5 लाख क्या हो जाएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल हो जाएगा। इसमें से क्या होता है बाबू कि कुछ कैपिटल बोले थे 20%, अर्थात 1 लाख हम क्या करती जनता को बोले कि 1 लाख रुपया का शेयर तुम लोग ले लो। 1 लाख मतलब क्या, 1 लाख पैसा का जरूरत पड़ा हमको, मतलब 1000 शेयर हम इशू कर दिए,
1000 शेयर इशू कर दिए कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग जनता लोग लो। 1000 शेयर इशू किए, एक का दाम 100 रुपया रख दिए। तो ये जो हम इशू किए हैं जितना शेयर, 1000 शेयर जो इशू किए हैं उसी का नाम होता है इशूड शेयर। नाम से पता चलता है इशू जितना किए भाई। पूरा तो 5 लाख है, 5 लाख का कितना शेयर बनता है मेरे पास? 5 लाख का है, एक शेयर का दाम 100 रुपया है, अर्थात कितना 5000 शेयर इशू कर सकते हैं। लेकिन 4000 शेयर कौन रख लिया होगा? अब जो मालिक होगा वो रख लिया होगा, और 1000 शेयर जनता को बेच दिया होगा। 1000 शेयर किसको बेच दिया होगा? जनता को बेच दिया होगा। ठीक, ये कुछ नहीं रहता है, सिर्फ कागज का टुकड़ा देगा और 100 रुपया ले लेगा आपको, ठीक ना। अब बोलेगा तुमको 1 लाख का मालिक बना रहे हैं, जितना भी लोगे, अगर एक के आदमी ले लिया 1000 शेयर 100 रुपये दर से, तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुमको 1 लाख का मालिक बना देते। तुम आज भी चाहोगे तो तुम 1 लाख रुपया ले सकते हो, क्योंकि 1 लाख रुपया तुम दिए हो ना हमको। अब देने के बाद क्या देते हैं? ये दे देते हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीना बाद, जब भी उसका मन होता है, जो ये शेयर खरीदा है वो जाके क्या कर देता है, वो आपको कंपनी को देता है, और कंपनी का उस टाइम जितना वैल्यू रहता है उस हिसाब से उसको पैसा मिल जाता है। 100 रुपया का शेयर का दाम हो गया 500 रुपया, 500 रुपया के हिसाब से मिल जाएगा उसको। 5000 शेयर है तो उसको कितना मिल जाएगा? 5 लाख रुपया मिल जाएगा। मतलब समझिए 1 लाख रुपया लगाया और 5 लाख रुपया मिला। इस तरीके से बिजनेस चलता है बाबू शेयर पे। ठीक, इशूड कैपिटल समझिए ये हो गया, जितना इशू करेगा ना वो इशूड कैपिटल। अब कॉमनली कितना करता है? 20 से 30%। जितना भी पूंजी होगा कोई भी कंपनी का, उसका 20 से 30% इशू करता है। इशूड कैपिटल ये हो गया। अब इशूड में से हो गया क्या कि सब के सब क्या कर लेते रहता है कि ये 1000 शेयर हम दिए, बोले जनता को कि 1000 शेयर है मेरे पास, ले जाइए आप लोग। 1000 शेयर हम क्या कर दिए? जनता को दिए। तो 1000 शेयर दिए, 1000 रुपया, 1000 शेयर जो कोई ले लीजिए, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, कितनों आदमी मिलके शेयर ले लिया मेरा, तो जितना शेयर ये क्या है सब्सक्राइब, जितना लेगा, हम इशू किए 1000, लेकिन जितना लेगा जनता लोग उसको बोलेंगे क्या? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब किया है। कभी कभी होता है क्या कि आपकी कंपनी को कोई नहीं जानते, तो 1000 शेयर इशू किए, जिसमें से क्या होता है कि 500 शेयर कोई लेगा, ऐसा भी आ सकता है। तो वो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कितना हो जाएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हो जाएगा? 500 शेयर है, एक शेयर का 200 रुपया दर से आएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 50,000 रुपया आएगा सिर्फ। ठीक, तो सब्सक्राइब कैपिटल ये हो जाएगा 50,000 रुपया हो जाएगा। ठीक ना, कि सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो गया? 50,000 रुपया हो गया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, एक आपका गुडविल बहुत बढ़िया है, सब आदमी खरीदना चाहता है आपके बिजनेस का शेयर। 1000 शेयर के लिए आप बोले कि आवेदन करो, जिसको लेना है आ जाओ। 1000 के लिए क्या आ जाएगा? 1500 का ऑर्डर आ जाएगा। 1500 लेना है, 1500, लेकिन देंगे तो 1000 ना, तो और सबको क्या करना पड़ेगा? 500 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो 1500 को क्या बोलेंगे कि सब्सक्राइब कितना किया है मेरे बिजनेस में कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा? 1500 रुपये। 1500 आदमी हमको पैसा दे दिया है, लेकिन हम फिर रिटर्न कर देंगे 500 का, क्योंकि मेरे पास 1000 है। ठीक ना, तो उसको बोलेंगे जितना आदमी सब्सक्राइब करेगा ना उसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। अब क्या होता है आपको? अब क्या होता है? 1000 शेयर है, 1000 शेयर है मेरे पास। ठीक, उसमें से बोले क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1000 के मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 1000 में 1000 शेयर ले लिया है, कोई आदमी लिया, 50 आदमी मिल के लिया, हमको मतलब नहीं। 1000 में से 1000 शेयर मेरा ले लिया। 1000 में से 1000 शेयर जो ले लेगा, हाँ, तो उस हम क्या बोलेंगे? ठीक है कोई दिक्कत, पेमेंट करो आप। तुम तो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भर दियो, आप पेमेंट करो हमको। तो पेमेंट के लिए जो हम बुलाएंगे तो उसको बोलेंगे क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग मालिक आओ, क्या नाम है, तो मालिक बन जाओ। ठीक है, पेमेंट भी लेता है 2 तरीके का बाबू, या तो एक बार में पहले दे दो, या तो इंस्टॉलमेंट में भी दे दो। एक बार में दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं तो हम क्या करेंगे? उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। जितना भी सब्सक्राइब किया है, 1000 में 1000 से शेयर क्या कर दिया? सब्सक्राइब कर दिया। ठीक, 1000 में 1000 शेयर क्या कर दिया? सब्सक्राइब कर दिया कि लेना है लेना है लेना है, सब आदमी बोल दिया कि लेना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए क्या करेंगे हम आपको? कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। जितना भी सब्सक्राइब किया है उसका एक भाग होता है, विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, जिसमें से बोलेंगे क्या कि पेमेंट करो। जिसमें से क्या होता है आपको कि कुछ आदमी 1000 में से क्या होगा, किसी आदमी का मन बदल गया होगा। जो आदमी 100 शेयर रखा होगा, शेयर एक आदमी लिया होता, रमेश लिया हुआ था 100 शेयर, समझे, उसका मन बदल दिया, नहीं 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 नहीं, ये बिजनेस लग रहा है क्या नहीं कमाने वाला बढ़िया। हम तो फॉर्म भर दिए, हम तो अप्लाई कर दिए कि हमको लेना है, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे उसको। अब हम बोल दिए कि उसको लेंगे, लेकिन क्या हुआ, हम लेंगे मतलब क्या, नहीं देंगे पेमेंट। उसका मन आदमी है, इंसान का मन बदल जाता है, कभी भी हो सकता है। आपको लगेगा लॉस कर देगा ये बिजनेस, तो नहीं लीजिएगा। तो उसमें से जितना भी पैसा पेमेंट करता है ना उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। अर्थात कितना का पेड अप कैपिटल होगा? 1000 शेयर में से 100 शेयर नहीं लिया, अर्थात 900 शेयर पे पैसा आया होगा।
900 शेयर पे एक शेयर के दाम 100 रुपया रख दिए हैं, अर्थात कितना रुपया आया होगा हमारा 900 शेयर में 90,000 रुपया आया होगा मेरा, वही होगा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल जितना पेड करेगा ना पैसा उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल, नाम में से पता चलता है, प्रदत्त या चुकता पूंजी। ठीक, टोटल कैपिटल विच इज पेड बाय शेयर होल्डर, जितना शेयर होल्डर पेड करेगा उसको क्या बोलेंगे पेड अप कैपिटल हो जाएगा। ठीक, हम कॉल्ड अप कैपिटल क्या बोलेंगे कि जितना भी सब्सक्राइब किया है हम सबको बोलेंगे क्या कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब क्या हो गया कि पेमेंट के लिए बोलेंगे, उसी को बोलते हैं कॉल्ड करना, पुकारना, या फिर बोले याचिका देना, मांगी गई पूंजी। हम बोलेंगे कि मान लीजिए 1500 है तो 1500 में थोड़े ना बोले 1000 शेयर है, कोई आदमी बोला 1500, मान लीजिए 1500 आदमी फॉर्म भर दिया कि हमको चाहिए 1500 को थोड़े ना देंगे। कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा 1000, कि 1000 आदमी का नाम आया है, 1000 हम शेयर देंगे तो उसकी कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 1000। ठीक, 1000 के लिए मानेंगे, बोलेंगे ना 1500 के लिए पैसा दो, नहीं 1500 के लिए क्यों देगो भाई, 21,000 शेयर देंगे तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा 1000 शेयर पे जितना पैसा आएगा 1 लाख रुपया हम मांगेंगे, जिसमें से क्या होता है कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगा 1000 शेयर है 100 रुपये दर से, अर्थात क्या 1 लाख रुपया हम क्या करेंगे मांगेंगे, कॉल्ड अप करेंगे। ठीक, 1500 के लिए अप्लाई किया लेकिन हम 1 लाख रुपया मांगेंगे। ठीक, बोलेंगे 1000 का दो, जो आदमी 3 गो लिया है उसको 2 एगो मिलेगा, ठीक है ना, या फिर जो आदमी मान लीजिए कि 500 शेयर खरीदना चाहता था उसको नहीं मिलेगा, जाओ तुम लोग। ठीक, तो कॉल्ड अप कैपिटल ये हो गया, जिसमें से जितना पैसा दे दिया, एगो आदमी 100 को नहीं दिया अर्थात 90,000 मिला, पेड अप कैपिटल ये हो गया। कॉमन सा वर्ड है लेकिन 2 नंबरी में पूछ देते रहता आपको। शेयर की बात करें बाबू तो 2 तरह का शेयर होता है, ठीक है ना, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। बस शेयर 2 तरह का होता है, यही याद रखिए कि शेयर 2 तरह का होता है, अंश जो है 2 तरह के होगा, एगो प्रेफरेंस शेयर एगो इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस नामे से होता है पता चलता है, प्रीफ्रेंस मतलब पूर्वाधिकार, पहले कोई भी चीज़ होगा इसके साथ प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर समता अंश, अपना लोग जो लेते हैं ना इक्विटी शेयर लेते हैं, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होता है, दो तरह का शेयर होता है। 5 नंबरी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है प्रेफरेंस शेयर, मतलब क्या हो गया कि प्रेफरेंस शेयर जो कोई खरीदना चाहता है ना उसमें फिक्स रेट से ऑफ इंटरेस्ट दे देता है। कल बोले क्या कोई दिक्कत नहीं, एगो आदमी सब ऐसा रहता है कि बोलता है कि हम तो मालिक तो बनेंगे आपके कंपनी में, क्रिस लिमिटेड है, बोलेगा मालिक तो बनेंगे लेकिन बहुत ही आदमी चोरबा टाइप का रहता है, समझे, वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोन भी नहीं दे रहे हैं कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा, मान लीजिए कि बंद करना पड़ेगा बिजनेस तो आप घर बार बेच के, सॉरी बिजनेस बेच के आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है बाबू। मतलब कंपनी को बोलेगा प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि आप बोलेगा कि महीना का हमको दे दीजिए या साल का फिक्स रेट दे दीजिए, आपका कंपनी डूबे या बढ़े हमको नहीं कुछ लेना देना, आप फिक्स्ड अमाउंट दे दीजिए, बस बात खत्म होगा। 5% 6% दे दीजिए, ठीक है, हम देंगे शेयर, लोन भी नहीं दे रहे हैं आपको, कंपनी को बोलेगा लोन भी नहीं दे रहे हैं कि आपको देना ही पड़ेगा कैसे भी करके, लेकिन हम आपको शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन हम आपको क्या करें कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम दे देना। इक्विटी शेयर वाला आप और हम जैसे लोग आदमी रहते हैं, रिस्क लेने वाला समता अंशधारी, इक्विटी शेयर होल्डर आप और हम जैसे रिस्क, बोले कोई दिक्कत है, कंपनी चलेगा तो 5,000 करोड़ हम भी कमा लेंगे और डूबेगा तो हमारा लाखों रुपया डूब गया, इस टाइप को बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है, बिजनेस बढ़ा जितना बढ़ा उतना हम ले लेंगे, जितना भी अंश होगा उसमें से, और डूबा तो मेरा भी डूब जाएगा, इसमें शेयर होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है कि इसमें महीना का दे दो इतना, बस बात खत्म, महीना कितना दे दो बस हो गया, ठीक ना, लोन भी नहीं दिए हैं अब महीना कितना भी दे दो बस हो गया। तो 2 चीज़ आपको इसका पूछा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर, 5 नंबरी में, इसको तो रटते जाइए, ठीक ना। जैसे बोले इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक। जो पर्सन इसको खरीदता है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं, और जो पर्सन इक्विटी शेयर को खरीदता है उसको इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं, अर्थात समता अंशधारी बोलते हैं, ठीक। डिफरेंस पर सबसे कॉमन वर्ड जो होगा ना वही हम लाए हुए हैं, ठीक है ना बाबू, ज़्यादा इधर उधर करेंगे 5 को देखिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है कि वोट देने का अधिकार नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कंपनी का आपकी शेयर जो खरीदेगा ना बाबू, जितना पैसा ज़्यादा लगा के आप उतना मालिक बन जाएगा। पता है ना कि शार्क टैंक इंडिया में देखते बोलते हैं कि 3% का मालिक बनेंगे, 10% तुम्हारे कंपनी का लेंगे, 15%, अर्थात क्या वो भी कंपनी में ये बोलेगा कि तुम इस तरीके से काम करो, इस तरीके से करो, क्योंकि वो भी उतना का मालिक बन जाता है। याद रखिएगा, आपके कंपनी का कोई शेयर लेगा तो वो उसका मालिक हो जाएगा, आपके साथ वो मालिक बन जाएगा, जितना भी परसेंटेज का लेगा। 5% लिया तो 5% का मालिक, 10% लिया तो 10% का मालिक, तो उससे पूछ के करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि पटना में कोई दुकान खोलने के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि पटना में खोलना अच्छा रहेगा, तो बोलेगा कि शिक्षित लोग नहीं है, ज़्यादा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी है वहाँ पर अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर नहीं खोलेंगे। अब कोई बोलेगा कि खोलो, तो जहाँ पर ज़्यादा वोट होगा वहाँ पर उस तरीके से होगा।
अगर आप ज़्यादा शेयर खरीदिएगा ना बाबू, तो आपको भी ये अधिकार देगा कि मुकेश अंबानी कि देखिए हम क्रिश कन्हैया को अपने डायरेक्टर बना रहे हैं, अपने CEO बना रहे हैं, तो अच्छा रहेगा मेरे कंपनी के लिए। आप सब मिलकर वोट दीजिएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा वो, क्योंकि आप लोग भी मालिक है। आप लोग सब मिलकर बोलेगा हाँ ठीक है क्रिश कन्हैया बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो वो बना देगा मालिक। अर्थात वोट देने का अधिकार आपका भी होता है। आप समझिए ना, जितना भी शेयर खरीदते हैं ना कोई भी कंपनी का, मालिक बनता है, तब ना आपका पूंजी माना जाता है, उसको शेयर कैपिटल माना जाता है, मतलब पूंजी दिए हैं आप, अर्थात आप भी उसका मालिक हैं। तो वोट देने का भी अधिकार होगा। वोट मतलब उन्हें इलेक्शन वाला वोट, ठीक है। किसी को डायरेक्टर बना रहे हैं, कोई प्लानिंग बना रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक। वोट मतलब ये हो गया। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट कोई भाग नहीं देने देता, मालिकाना अधिकार कुछ नहीं रहता है। इसमें मालिकाना अधिकार रहता है कि मैनेजमेंट भाग ले सकते हैं। आप ये बोलिएगा कि चलिए पटना में ये दुकान खोलिए, मुंबई में ये दुकान खोलिए, क्योंकि आप पैसा लगाए हैं कंपनी में, तो आपका बात मानेगा कंपनी, तो बोलेगा कंपनी, नहीं तो बोलेंगे कि पैसे निकाल लेंगे हम, तुमको लोन थोड़े ना दिए, हम दिए हैं तुमको क्या कि तुम बिजनेस बड़ा करो। तो हमने, आप शार्क टैंक इंडिया देखे होंगे, तो आपको ये बोलता है कि अच्छा बताओ तो एग्जिस्ट कब करेंगे हम, एग्जिस्ट पॉइंट मेरा बताइए तो। अर्थात क्या, अगर मान लीजिए आपका कंपनी डूब रहा है, तो जो पैसा लगाया है 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपया, वो तो निकलेगा ना भाई, अपना पैसा तो बचाएगा ना। तो वही पूछते रहता है हम कब निकले, ये याद रखिएगा, ठीक ना। तो मैनेजमेंट में भी भाग लेता है कौन, जो पैसा लगाता है। शार्क टैंक इंडिया में जितना भी अनुपम गुप्ता सब होता रहेगा, रितेश अग्रवाल हो गया, मामा अर्थ की ऑनर हो गई, हाँ गजल हो गई, मतलब जो भी है वो उसका मालिक हो जाता है कंपनी का। हम भी पैसा लगाएंगे, आप भी, आपके पास 1 करोड़ है तो लगा दीजिए उनको कंपनी में, तो आप भी उसका मालिक हो जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा, वोट का अधिकार हो जाएगा, ठीक। 5वां पॉइंट क्या है बाबू, कि अगर मान लीजिए कंपनी बंद हो गया किसी भी रीजन से, लिक्विडेशन मतलब होता है कंपनी बंद हो गया, तो सबसे पहले दिया जाएगा पैसा किसको, लोन वाला को, और लोन वाले के बाद किसको दिया जाएगा, तो आपको प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, क्योंकि नाम में से पता चलता है प्रीफरेंस, पहले दिया जाएगा, पूर्वाधिकार। तो वो बोला सबसे पहले किसको देना पड़ेगा, इसको देंगे, फिर पैसा बचेगा फिर इसको देना पड़ेगा, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। मतलब आप और हम जैसे आदमी को, इसमें रिस्क है ना, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। तब ना देखिए छोटा आदमी भी इतना आदमी बड़ा बन जाते रहता है, क्यों, शेयर मार्केट इतना बड़ा कुआं है, ठीक ना बाबू। तो रिस्क है तो प्रॉफिट भी है, ये इतना पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको कोई कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़ने का जरूरत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट डीज आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।